नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए, दुनिया भर को बताने के लिए एक 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं। आपको खबर है ही, हर प्रतिनिधिमंडल में कोशिश की गई है कि एक मुस्लिम नेता भी हो जो दुनिया के तमाम देशों में जाएं और ये बताएं कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों की सप्लाई दुनिया भर में कर रहा है। भारत उससे ख़ास तौर पर परेशान है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस तरह से अपनी आत्मरक्षा की है और पाकिस्तान को सबक सिखाया है, या वहाँ पर जो आतंकवादी कार्रवाइयाँ चल रही थी उनको सबक सिखाया गया है। दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही और भारतीय सेना की कार्रवाई जिस तरह से रही उसकी प्रशंसा में, उसको लेकर जिस तरह से भारत में चीज़ें बदल रही हैं, वो कुछ चीज़ें बड़ी परेशान करने वाली हैं। एक तो ये कि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से लेने की पूरी कोशिश में है। बावजूद इसके कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, अचानक आप सीज फायर कर दे रहे हैं, क्यों कर दे रहे हैं, उस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। 7-8 बार तब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई, आप माने या ना माने। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सेना में जिस तरह से विदेश सचिव के साथ सेना की 2 अधिकारी महिलाएं थीं, जिनमें एक कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री की लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो जानकारी दी, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत ने एक बड़ा संदेश दिया, और वो संदेश दिया जो भारत की संस्कृति है। ये अलग बात है कि पिछले 10-11 साल से उसमें बहुत बुरी तरीके से बदलाव आए हैं, और उसका एक बड़ा जो एक एविडेंस तत्कालीन कुछ उदाहरणों से भी दिख रहा है। हाल फिलहाल 2 उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। एक तो कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर आपने सुना होगा कि पिछले सोमवार को, यानी 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, 8 दिन हो गए, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की बहन है कर्नल सूफिया कुरैशी को, आतंकवादियों को उन्हीं की बहन से जवाब दिलवाया, ये उनका कहना था। ये इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने तो एफआईआर दर्ज कराई ही, जल्दी दर्ज नहीं की जा रही थी। हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और बहुत ही फटकार के कहा डीजीपी को, राज्य के डीजीपी को, कि आप तत्काल एफआईआर दर्ज करें। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद भी इतनी कमज़ोर धाराएं लगाई गई हैं कि हाईकोर्ट को हंसी आ गई। हाईकोर्ट ने कहा आप मजाक बना रखे हैं। खैर, नाराज़गी के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की निगरानी हम करेंगे और आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए, हम उसकी देखरेख करेंगे। मज़े की बात ये, पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल है, हर आदमी के पास है, न जाने कितने बार लोगों ने देखा है। मध्य प्रदेश की पुलिस को वो वीडियो नहीं मिल रहा है। अब उसकी सुनवाई फिर होगी, लेकिन विजय शाह साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी उनको, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम देखते हैं उसमें क्या होता है। उसकी फिर से डेट दे दी। अब ये तो एक मामला हुआ, और यही मामला नहीं रुका। मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन बाद क्या कहा, जगदीश देवड़ा ने। वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी सेना, पूरा देश और पूरी की पूरी सेना प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। कभी आपने सुना था कि सेना के लिए इस तरह का बयान कभी दिया गया हो? लेकिन ये बयान दिया गया। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का एक बयान नहीं आया। हाँ, पक्ष में खड़े होने के बयान जरूर आए हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं विजय शाह के साथ, जिन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा। और ये सारी कहानी जब चल रही है, उसी दौरान इस प्रकरण को, यानी कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जो भूमिका रही, सेना की गतिविधियों की जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेवलपमेंट्स थे, प्रेस को उनकी जो जानकारी दी जा रही थी, उसको लेकर हरियाणा की सोनीपत में, दिल्ली से लगा हुआ सोनीपत है, और वहीं पे एक अशोका यूनिवर्सिटी है, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही नामी विश्वविद्यालय है वो। वहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, मिस्टर अली खान महमूदाबाद,
बड़े स्कॉलर हैं, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कैम्ब्रिज से पढ़कर आए हैं और एक बहुत बड़े ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। लखनऊ के पास सीतापुर एक जगह है, वहाँ महमूदाबाद की एक रियासत थी, उसी रियासत से वो बिलोंग करते हैं। और उन्होंने फेसबुक पर और ट्विटर पर एक पोस्ट डाली, बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट थी। उसमें उन्होंने जो लंबी चौड़ी अपनी पोस्ट डाली उसमें उन्होंने यही लिखा, एक लब्बो लुआब उसका ये, कि जो सेक्युलरिज्म हम इसके बहाने दिखा रहे हैं वास्तव में ज़मीन पर वो सेक्युलरिज्म नहीं दिखाई पड़ रहा है, धरातल पर वो सेक्युलरिज्म गायब है। क्योंकि मुसलमानों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, जगह जगह किसी छोटे छोटे मुद्दे पर उनकी लिंचिंग कर दी जा रही है। कई बार ये होता है कि जैसे ही किसी केस में नाम किसी मुस्लिम का आया नहीं कि उसके घर पर बुलडोज़र पहुंच जा रहा है। इस तरह से उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है, कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रेस को ब्रीफ कर रही है, लेकिन वास्तव में ये ज़मीन पर ये जो सेकुलरिज्म है, जो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, वो नहीं दिखती, वो ज़मीन पर भी दिखनी चाहिए। इसको देखिए, जैसा हम कह रहे हैं कि विजय शाह के मामले में या जगदीश देवड़ा के मामले में न कोई सरकार ने कोई संज्ञान लिया, न उनकी पार्टी के नेताओं ने कोई संज्ञान लिया, लेकिन और न ही किसी आयोग ने संज्ञान लिया। अली खान महमूदाबाद का ये पोस्ट जैसे ही दिखाई पड़ी तो हरियाणा की जो राज्य महिला आयोग है उसने इसका तुरंत संज्ञान लिया। अली खान को वो नोटिस भेज दिया गया। अली खान और कहा कि आप 48 घंटे के भीतर हाजिर हो। अली खान महमूदाबाद हाजिर तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब प्रॉपर तरीके से दिया और उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि आपको जो लग रहा है वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारा ये कहना है कि ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक हैं, लेकिन अगर ये ज़मीन पर भी दिखाई पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने अपना एक पत्र लिखा, लेकिन एक महिला आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई और दूसरी एक किसी गांव के किसी एक व्यक्ति ने एक एफआईआर दर्ज कराई। और रविवार की सुबह सुबह करीब 6 बजे की बात है, 6-6:30 बजे की बात, हरियाणा पुलिस आती है और उनके दिल्ली घर पर उनको उठा ले जाती है और ले जाकर जेल में बंद कर देती है। अब मजिस्ट्रेट के सामने भी आप नहीं रखेंगे क्योंकि आप हरियाणा कोर्ट तो खुली नहीं रहेगी, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। क्या होता है, अदालत तय करेगी कि उनका बयान कितना एक देशद्रोही प्रवृत्ति का बयान था, कितना गंभीर था, कितना घातक था, या फिर उन्होंने जो अपनी बात की है, उनकी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसके तहत अगर कोई बात कही है तो उसको तय करेगा, अदालत तय ज़रूर करेगा। लेकिन इसमें जो कार्रवाई दिखाई पड़ रही है इसकी आप गंभीरता को समझिए कि उसी सेना को लेकर सेना को मोदी जी के चरणों में गिरा हुआ बताया जा रहा है, मिनिस्टर बता रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कर्नल सूफिया कुरैशी को, सेना की इतनी बड़ी अधिकारी को जो इस पूरे प्रकरण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उसको आतंकवादियों की बहन बताया जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अली खान महमूदाबाद कह रहे हैं कि अगर यही सेकुलरिज्म, यही धर्मनिरपेक्षता, यही संस्कृति अगर ज़मीन पर भी दिखाई पड़े तो कितना बढ़िया होगा। ये बयान घातक है, देश के लिए हानिकारक है। उनको एफआईआर भी दर्ज होती है और एफआईआर इतनी गंभीर और संगीन धाराओं में होती है कि तुरंत गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो ये कानून का जो दोहरा रवैया है, दोहरा रवैया लागू करने की जो कोशिशें हैं, वो इस देश को कहाँ ले जाएंगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। यानी अली खान है तो उनके लिए उसी मुद्दे पर कोई टिप्पणी, कुछ बोल देना कितना घातक है, और दूसरी ओर अगर विजय शाह हैं और जगदीश देवड़ा हैं, वो सेना के लिए कितनी भी अपमानजनक टिप्पणी कर दें, वो सेना की इतनी बड़ी अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बता दें, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो, तो ये वास्तव में जो अली खान महमूदाबाद कह रहे हैं, क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा है? ये केवल समाज के स्तर पर ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि व्यवस्था के स्तर पर भी दिखाई पड़ रहा है। पूरे देश भर में उनकी गिरफ्तारी की निंदा हो रही है और कहा जा रहा है कि किस तरह का कानून है। कानून के सामने जब आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन कानून की रक्षा करने वाले जो पुलिस के लोग हैं, उन्होंने इतनी तत्परता दिखाई कि उनको गिरफ्तार कर लिया। और वहीं विजय शाह कहाँ है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है उनका। जगदीश देवड़ा के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। उनके खिलाफ तो एफआईआर हो भी गई हाई कोर्ट के इतने दबाव के बाद, लेकिन जगदीश देवड़ा के बयान को कोई लोड ही नहीं ले रहा है। और इधर भारत की
धर्मनिरपेक्षता, भारत की स्थिति, पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति, इसका संदेश देने के लिए हम पूरी दुनिया में प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। तो बहुत हैरानी की बात है कि ये जो कानून का एक दो तरह का काम करने का तरीका दिख रहा है, ये इस देश की व्यवस्था के लिए, इस देश की जो सामाजिक संस्कृति है उसके लिए ये बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।